वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें पार्ट ए का कुछ सिलेक्टिव 6 मार्क्स 8 मार्क्स एंड पार्ट बी का कुछ सिलेक्टिव दिया मैंने, एंड शुभम दादा ने ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का दे दिया। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्टिव 10 से 15 क्वेश्चन पर के जाओ एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल 2025 का क्वेश्चन हम लोग एंड में एनालाइज करेंगे जाके कि वहाँ से इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्वेश्चन जो PYQ से रिलेटेड है वो अब उससे हटकर सिलेबस में कुछ क्वेश्चन में मतलब नए चीज़ दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस नए चीज को मतलब इस नए चीज को टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट वी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। इनमें जाकर हमारा PDF रहेगा। ये सिलेबस है बेसिकली असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने दे दिया है। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो का 6 एंड 8 मार्क्स का एक पोर्शन मैंने दिया है, बाकी सुहन दादा ने दिया तुम लोग को। ठीक है, बट इंडियन इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना लगभग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में रिसेंट ट्रेंड्स, रिसेंट डाटा एंड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत मतलब लेंदी है इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यूनिट कम है बट इसके अंडर में सारे यूनिट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड में जाकर स्लाइड रहेगा में कुछ PYQ जो 2025 में जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न चेंज हुआ एंड लगभग क्वेश्चन का जो स्टाइल है वही चेंज हुआ। तो हम लोग 2025 एंड 2024 दोनों का क्वेश्चन पेपर एंड में जाके इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। थोड़ा लंबा होगा एंड पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन एंड टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट 6 में ओनली 7 मार्क्स है, जिसमें मेन सिलेबस में है कि इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, एव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स। तो यहाँ से आपको कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ना है एंड इंडिया का कंडीशन क्या है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देन मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से एक पॉइंट आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या सिचुएशन था। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने किया एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इंडस्ट्री में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ना है एंड इंडस्ट्री रिजोल्यूशन 1956 पढ़ना है। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अभी इसके लिए आपको क्या पढ़ना है यूनिट 6 में, चलिए जाते हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, ये देखते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 4790 का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पढ़ना है, गोल्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर का फीचर्स पढ़ना है एंड प्रॉब्लम्स पढ़ना है ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड ट्रेड पॉलिसी। आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 7 मार्क्स से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है एंड इंडिया का कंडीशन क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जो 1956 का रेजोल्यूशन है वही पढ़ना है। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर का फीचर्स, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, क्या क्या फेस कर रहा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यूनिट 2 मतलब जो पॉइंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आपको LPG पॉलिसी के बारे में पढ़ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG का इम्पैक्ट क्या हुआ है, LPG का इंपॉर्टेंस क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 जो जुलाई में हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। देन फीचर्स एंड अप्राइजल ऑफ LPG रिफॉर्म्स, या उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसा पड़ा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की LPG पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट मतलब हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोग सिलेबस की ओर जाते हैं फिर से कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, यहाँ से अगेन 5 मार्क्स का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 5 मार्क। इसमें सिलेबस में बेसिकली है लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड उसका रिफॉर्म्स, फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी का फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स पढ़ना है। तो लगभग खत्म हो जाएगा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, इम्पैक्ट आ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी LPG पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या, उसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स
क्या है, ठीक है। ये था लगभग यूनिट 7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ यूनिट नंबर 8 में सबसे ज्यादा वेटेज है 8 मार्क्स से, ठीक है, जहां से आपका ज्यादातर टॉपिक कवर अप होगा। एंड रिसेंट टॉपिक हम लोग वो पहले भी डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स पढ़ना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया एंड इंडियन एजुकेशन सेक्टर का रोल क्या है ग्रोथ में कंट्री में, या उससे रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन कि एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग में क्या क्या बैरियर्स आ रहा है, कि क्या डिफिकल्टीज आ रहा है, उसको पढ़ना है। एनवायरमेंट से तो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाते हैं यूनिट नंबर 8 से 8 के, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें। यहाँ से आपको पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल एंड इट्स सोर्सेस, क्या क्या सोर्सेस है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया उसके रूल के बारे में पढ़ना है। देन कॉस्ट एंड रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, वहां का एजुकेशन का रूल क्या था, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एंड डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है वो पूरा टॉपिक पढ़ना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया, व्हाट आर द एनवायरमेंट चैलेंजेस इन इंडिया, इसके बारे में आपको एक आंसर प्रिपेयर करना है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक है, वो एंड में जाके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट यूनिट जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड नाइबर्स, जिसमें आपको पढ़ना है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया वर्सेस चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिचुएशन क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन चाइना वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया का अभी कंडीशन तो अच्छा है, पाकिस्तान का इतना बुरा क्यों है, तो इसके बारे में आपको डिटेल एक नोट प्रिपेयर आ सकता है कि वो एक साथ तो दोनों इंडिपेंडेंस हो बट फिर भी पाकिस्तान का अभी ये कंडीशन क्यों, उसने क्या मतलब एडप्ट किया पॉलिसी जिसका रिजल्ट ही हुआ आज, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंपैरिजन, तो इसका सिलेबस क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड, ठीक है। डेमोग्राफिक एक्सपीरियंसेस इंडिया एंड इट्स नाइबर्स, यहाँ से आपको पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल एंड इट्स सोर्सेस, क्या क्या सोर्सेस है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया उसके रूल के बारे में पढ़ना है। देन कॉस्ट एंड रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, वहां का एजुकेशन का रूल क्या था, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एंड डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है वो पूरा टॉपिक पढ़ना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया, व्हाट आर द एनवायरमेंट चैलेंजेस इन इंडिया, इसके बारे में आपको एक आंसर प्रिपेयर करना है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक है, वो एंड में जाके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट यूनिट जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड नाइबर्स, जिसमें आपको पढ़ना है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया वर्सेस चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिचुएशन क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन चाइना वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया का अभी कंडीशन तो अच्छा है, पाकिस्तान का इतना बुरा क्यों है, तो इसके बारे में आपको डिटेल एक नोट प्रिपेयर आ सकता है कि वो एक साथ तो दोनों इंडिपेंडेंस हो बट फिर भी पाकिस्तान का अभी ये कंडीशन क्यों, उसने क्या मतलब एडप्ट किया पॉलिसी जिसका रिजल्ट ही हुआ आज, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंपैरिजन, तो इसका सिलेबस क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड, ठीक है। डेमोग्राफिक एक्सपीरियंसेस इंडिया एंड इट्स नाइबर्स, इसका सिलेबस क्या है, डेमोग्राफिक एक्सपीरियंस कंपैरिजन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन, इंडिया वर्सेस चाइना का, एंड विथ रेफरेंस टू इश्यूज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टोरियल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये पढ़ना है बहुत ज्यादा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स विथ रेफरेंस, तो यहाँ पे 6 मार्क्स आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में जाके उस वीडियो में हम लोग 2024 एंड 2025 का क्वेश्चन के बारे में डिफरेंस क्या है हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमारा इंडिया या आसाम का कॉन्टेक्स्ट भी है, आप ऐड कर सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स का इंडस्ट्री क्यों धीरे धीरे वेनिश हो गया है आफ्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। व्हाट आर द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन गोल्स। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ।
Why are the main economic crisis led to introduction economic reforms 1991? जुलाई 1991 लिबरेशन प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। WTO के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द फुल फ्रॉम आयुष, ये भी पढ़ना है। एक्सप्लेन द प्राइमरी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसका टाइप्स पढ़ना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है एंड वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, हाउ डज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है आपको। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में आपको डिफरेंस पढ़ना है। एग्रीकल्चर, व्हाई एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, थोड़ा क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, का रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। आउटलाइन द मेन इंस्टीट्यूशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, देयर आर टू सोर्स, इंस्टीट्यूशन जो बैंक इंस्टीट्यूशन एंड जो नॉन इंस्टीट्यूशन जो लैंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। देन रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। देन डिफाइन द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, हाउ इट सिग्निफाइड अबाउट इकोनॉमी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। Then discuss the emerging problem of casualization and informalization of workforce in India. Emergent problem क्या हो रहा है, casualization and informalization of workforce in India. Then what is economic infrastructure and difference between economic and social infrastructure के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। Then current state of health sector in India, ये मैंने पहले ही बताया ना, वो वाला 22 मार्क्स के यूनिट में आपको डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया एंड मेजर ऑनगोइंग चैलेंजेस, क्या क्या करंट स्टेट्स हेल्थ सेक्टर में हो रहा है मेजर, ये आसाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आसाम में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस से वो ऐड कर सकते हो आप इसमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसेंट डाटा यूज करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसका स्ट्रैटेजीज क्या है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आउटलाइन 4 की स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 8 मार्क्स के ला सकता है, 2+6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 एंड स्ट्रैटेजी 6। Then explain the major environmental challenges facing today, focusing especially on global warming and ozone depletion. आपको स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन के ऊपर एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में हाईलाइट करना है, ठीक है। देन कंपेयर द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो, यह प्रिपेयर करके जाना है। उसका डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, फोकस क्या क्या करना है, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो, ठीक है। देन इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF फुल फॉर्म आ सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा चाइना में। कंपेयर द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड GDP एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये लास्ट यूनिट का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल मोर और लेस अलोंग द सेम डेवलपमेंट पाथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रेलेवेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स को ऐड करके इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल मोर और लेस अलोंग विद द सेम डेवलपमेंटल पाथ, सेम डेवलपमेंट पाथ में जा रहा है। इसमें अभी लगभग कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है इसमें। तो ये था कुछ क्वेश्चन एंड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको पहले भी डिस्कस किया, तो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पॉसिबल नहीं होता एंड जो PYQ आपको देखना है। अदरवाइज इंडियन इकोनॉमिक्स 2025 आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, 24 एंड 25 दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव दे देंगे हो जाएगा, पूरा अगर बुक्स ही दे देंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक एक क्वेश्चन दूंगा तो पूरा बुक्स हो जाएगा, पूरा बुक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट द एंटायर सिलेबस। यदि हम अगर पूरा कंप्लीट में अगर सिलेबस दे देता हूँ तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मिडिल में बंगाली आ गया है ना, एडजस्ट कर लेना। थैंक यू। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर 24 एंड 26 दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। एंड लगभग आपका कॉमन आ जाएगा एंड आपको इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि जो हम लोग दे देंगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए, ठीक है।